चलो, सो डबल पेंडुलम सारा हमें पता है इसका क्या करना है। अगर ये फ्री रहता तो क्या करते, x1 y1 z1। ये फ्री रहता तो क्या करते, x2 y2 z2। लेकिन ये फ्री तो है नहीं, है ना। और किसके रेस्पेक्ट में दिया है, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में। सो ऑब्वियसली यू हैव z1 is equal to 0 because it is moving in xy plane. You have z2 is equal to 0 because it is moving in xy plane. This distance is fixed. So क्या हो जाएगा, x1 minus 0 whole square plus y1 minus 0 whole square is equal to L1 square. This distance is fixed. बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, ये डिस्टेंस फिक्स कर देते हैं। ये कभी फिक्स नहीं होगा, बिकॉज हो सकता है ये ऐसे घूम के ऐसे भी हो जाए। सो दिस डिस्टेंस नेवर बी फिक्स। तो क्या हो जाएगा, ये x2 minus x1 whole square y2 minus y1 whole square is equal to L2 square. सो आप देख रहे हो x1 भी सर्कुलर सिमेट्री में जा रहा है, किसके अबाउट, x1 is also moving in circular symmetry about this origin, ठीक है। and x2 is also moving in a circular symmetry about this origin, ठीक है। ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां से आप सर्कुलर सिमेट्री को देख रहे हो, तभी तो आप थीटा पुट कर पाओगे। लेकिन तुम्हारे एग्जाम में डोंट वरी, थीटा 1 थीटा 2 दिया हुआ रहेगा, लेकिन हम उससे एक स्टेप पहले जा रहे हैं कि अगर नहीं भी दिया हुआ रहे तो एज अ फिजिसिस्ट हम कैसे थीटा 1 थीटा 2 पुट कर सकते हैं, ठीक है। सो थीटा 1 इज फ्रॉम द वर्टिकल एंड थीटा 2 इज फ्रॉम द वर्टिकल, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। नाउ अब हमें पता है कि फर्स्ट पार्टिकल भी प्लेन में मूव कर रहा है, m1 x1 डॉट स्क्वायर y1 डॉट स्क्वायर। सेकेंड पार्टिकल भी प्लेन पर मूव कर रहा है, हाफ m2 x2 डॉट स्क्वायर y2 डॉट स्क्वायर। दिस इज माय काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी बाद में लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। सो अगेन फिर से हम चाहें तो उसे पोलर कोऑर्डिनेट में लेकर जा सकते हैं। x1 इज इक्वल टू व्हाट, L1 cos थीटा 1, नहीं L1 sin थीटा 1। x1 इज इक्वल टू L1 sin थीटा 1 और y1 इज इक्वल टू L1 cos थीटा 1, ठीक है। सो यू कैन फाइंड x1 डॉट इज इक्वल टू L1 cos थीटा 1 थीटा 1 डॉट, x2 डॉट इज इक्वल टू L1 माइनस sin थीटा 1 थीटा 1 डॉट। क्लियर है ये, इसको यहाँ पर पुट करिएगा तो फर्स्ट वाला पार्ट तो बहुत आसानी के साथ आ जाएगा, हाफ m1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। नेक्स्ट जो चैलेंज है वो सेकंड वाले पार्ट का है ना। तो सेकंड वाले पार्ट के लिए थोड़ा सा हमें ज्योमेट्री देखना पड़ेगा। व्हाट इज ज्योमेट्री, दिस इज माई x2, यही x2 है और ये हमारा क्या है x1। सो आई कैन राइट x2 इज इक्वल टू x1 प्लस L साइन थीटा 2 और L2 है ना। एंड व्हाट इज L1, x2 इज इक्वल टू L1 साइन थीटा 1 प्लस L2 साइन थीटा 2। क्या है मार्कर की, सिमिलरली यू कैन गेट x1 डॉट, सॉरी दिस इज x2, x2 डॉट इज इक्वल टू व्हाट, L1 cos थीटा 1 थीटा 1 डॉट प्लस L2 cos थीटा 2 थीटा 2 डॉट। हर बार सेम कैलकुलेशन करना होगा है ना, तभी फास्ट हो पाएंगे हम। एंड देन y2 इज इक्वल टू y1 प्लस L2 cos थीटा 2 है ना। एंड व्हाट इज y2, y2 इज इक्वल टू L1 cos थीटा 1 plus L2 cos theta 2. We have to go for what? y2 dot. So y2 dot के लिए जाओगे तो क्या आएगा, माइनस L1 sin theta 1 theta 1 dot माइनस L2 sin theta 2 theta 2 dot। क्लियर है ये। अब हम लोग इसको हम लोग सिंपली वहां पर पुट कर सकते हैं। इसे मैं A लिख देता हूं, इसे B लिख देता हूं, इसे C लिख देता हूं, इसे मैं D लिख देता हूं, ठीक है। So a square plus c square, a square plus b square plus 2ab, c square plus d square plus 2cd, ठीक है। So a square plus c square की वैल्यू क्या हो जाएगा बताओ, m2
L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर। ठीक है, बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगा, बताओ क्या हो जा रहा है, L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर। सिमेट्री देखो, सर्कुलर सिमेट्री, तभी तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज ऑल अबाउट सर्कुलर सिमेट्री, है ना। प्लस क्रॉस टर्म तो होगा ही, एक फैक्चुअली क्या है, दोनों में प्लस हो रहा है इसलिए सरवाइव कर रहा है, अदरवाइज तो यहां पर क्या हो जाएगा जरा देखो, क्या क्या कॉमन निकल जाए, 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट। ठीक है, और पहले क्या आ जाएगा, cos थीटा 2 एंड cos थीटा 1, और साथ में क्या आ जाएगा, sin थीटा 2 प्लस sin थीटा 1। ठीक है, अब इसको क्या कहते हैं, cos थीटा 2 और cos, इसको क्या बोलेंगे, इस पूरे इक्वेशन को शॉर्ट में लिख सकते हो, क्या होगा, cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, या थीटा 2 माइनस थीटा 1, कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, सो फाइनली, और व्हाट अबाउट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस m1g y1 माइनस m2g y2, यही होगा पोटेंशियल एनर्जी। सो आप सिंपली लिखोगे माइनस m1g, y1 की वैल्यू क्या हमने निकाल रखा है, L1 cos थीटा 1 माइनस m2g L1 cos थीटा 1 प्लस L2 cos थीटा 2। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी आ गया। नाउ यू कैन राइट द लैग्रेंजियन। क्लियर है ये, दिस इज योर y1, दिस इज योर y2। ठीक है, दिस डिस्टेंस इज L cos थीटा 1, up to this distance L1 cos theta 1, and this value is L2 cos theta 2। ये y2 की वैल्यू पुट करो ना, दिस इज y2, y2 इज इक्वल टू y1 प्लस L cos थीटा 2। देखो यहीं पर तो कर लिया। ठीक है, सो व्हाट विल बी योर लैग्रेंजियन, इजीली लिख सकते हैं। सो एंड दिस इज वन ऑफ द टफ क्वेश्चन अभी तक जो भी आया है लैग्रेंजियन का, आप एक टफ क्वेश्चन कर सकते हो। सो योर लैग्रेंजियन इज इक्वल टू नथिंग बट t माइनस v, एंड दैट वैल्यू इज हाफ m1 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर प्लस हाफ m2 L1 स्क्वायर थीटा 1 डॉट स्क्वायर L2 स्क्वायर थीटा 2 डॉट स्क्वायर प्लस 2L1 L2 थीटा 1 डॉट थीटा 2 डॉट, एंड दैट वैल्यू इज cos थीटा 1 माइनस थीटा 2, है ना। एंड नाउ यू विल गो फॉर व्हाट, पोटेंशियल एनर्जी। सो पोटेंशियल एनर्जी भी लिख देते हैं। सो पूरा का पूरा बॉडी खा जा रहा है ये। सो माइनस माइनस प्लस, व्हाट विल बी नेक्स्ट थिंग, m1g L1 cos theta 1 प्लस m2g L1 cos theta 1 प्लस L2 cos theta 2। देख रहे हो कितना लंबा है। इज दैट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, नॉट एनी साइक्लिक कोऑर्डिनेट, है ना। सो नॉट एनी मोमेंटम इज कंजर्व। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, है ना। माइनस साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। ठीक है, फॉर्मूला चेक कर लो। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। ये सारे आ चुके हैं आपके एग्जाम में अलग अलग ढंग से। दिस इज वन होल and there is mass m1 and another mass is m2। ठीक है, so what is problem,
problem is that M1 M1 and M2 are attached to end of massless string. ठीक है, M1 and M2 are attached to end of massless string where mass M1 is constrained to move on surface of table mass M1 is constrained to move on what? Surface of table, and mass M2 can move vertical, can move along vertical direction, and vertical direction is z direction. ठीक है, M2 क्या हो सकता है? वर्टिकल डायरेक्शन में मूव कर सकता है. ठीक है, एंड दिस इज अ होल. तो पूरा सिस्टम क्या है? एक होल के थ्रू रखा हुआ है ना. M1 and M2 are attached to end of massless rod where mass M1 is constrained to move on the surface of table and mass M2 can move in vertical direction. क्योंकि ये एंड है, यहाँ पर एक होल है, तो आप इजिली लटका सकते हो उसे. ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू राइट द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम. इस सिस्टम का क्या करना है? हमें लैग्रेंजियन लिखना है. ठीक है, सो लेट्स ट्राई टू राइट द लैग्रेंजियन ऑफ अ सिस्टम. सो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? डिग्री ऑफ फ्रीडम निकालना होगा, है ना. वेयर शुड बी ऑरिजिन? यहां पर ऑरिजिन दे दे. ठीक है, दिस इज योर ऑरिजिन, दिस इज योर. आई कैन पुट, अगर इसे फ्री करते तो क्या होता है? x1 y1 z1. ठीक है, इसे अगर फ्री करते तो क्या होता? x2 y2 z2. क्लियर है ये? So these are two things. Now, so I can assume that this first particle is constrained to move on a surface of table. That means it is moving on xy plane, and this xy plane is horizontal plane or vertical plane? Horizontal plane. Vertical plane is z. Vertical direction is z. So ये horizontal plane पर है, तो can I say z1 is equal to 0? क्योंकि xy plane पे मूव कर रहा है ना, इस सरफेस के ऊपर ये मूव कर रहा है. ओके, नाउ फॉर द सेकंड पार्टिकल it is just moving along z axis. What is meaning of that? x2 is equal to 0, y2 is equal to 0. ये सिर्फ z डायरेक्शन में मूव कर रहा है. क्लियर है ये xy प्लेन पे मूव कर रहा है और यहां से एक रस्सी लटका हुआ है. ठीक है, और नीचे मास है. ये ऊपर नीचे ही सिर्फ हो रहा है. ठीक है, ये ऐसे ऐसे नहीं हो रहा है, सिर्फ ऊपर नीचे हो रहा है. ठीक है, सो दिस इज योर y2 is equal to 0. z is free. नाउ सिर्फ यही कहानी है या और कुछ भी कहानी है? लेंथ क्या है? कांस्टेंट है. मींस this distance and this distance is what? Constant. This distance plus this distance is constant. ये distance क्या होगा? x1 minus 0 whole square, y1 minus 0 whole square. ये distance होगा ये. और इस distance को आप लिख सकते हो z2, है ना. This equal to length L. क्लियर है? तो ये हमारा, so what will be your degree of freedom? 2. So 3 into 2 minus 4 is equal to 2 DOF. ठीक है, फर्स्ट पार्टिकल कहां? प्लेन में मूव कर रहा है. तो मेनली काइनेटिक एनर्जी इंपॉर्टेंट है, पोटेंशियल एनर्जी तो बाद में लिख के देते हैं. L1 L2 कहां दो कोऑर्डिनेट लिए? L1 L2 कहां दो कोऑर्डिनेट लिए थे? हाँ, क्योंकि L को कैसे डिफाइन करोगे जरा बताओ. अरे नहीं, अलग है ये तो, फिर वेरिएबल हो जाएगा. हर एक समय पर L L1 L2 तो चेंज हो रहा है.
अरे भाई अभी ये इतना बड़ा एल है, थोड़ी देर बाद इतना बड़ा एल हो जाएगा, तो कांस्टेंट है ये, उसमें कांस्टेंट नहीं है ना, हर एक टाइम पर तो फिक्स ही एल है। ठीक है, फिर तो वेरिएबल हो जाएगा वो। ठीक है, सो दिस इज नाउ फर्स्ट पार्टिकल को किसके ऊपर ले जाए, प्लेन के ऊपर ले जाए। व्हाट इज योर काइनेटिक एनर्जी, सो काइनेटिक एनर्जी इज हाफ m1 x1 डॉट स्क्वायर प्लस y1 डॉट स्क्वायर, प्लेन के ऊपर है। ठीक है, सेकेंड पार्टिकल किस पर मूव कर रहा है, हाफ m2 z2 डॉट स्क्वायर, जस्ट एक लॉन्ग लाइन जा रहा है। ठीक है, लेकिन क्या कि काइनेटिक एनर्जी सही है, काइनेटिक एनर्जी सही नहीं है। क्यों नहीं सही है, बिकॉज नंबर ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम तो है, और आप कितने जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, 3 जनरलाइज कोऑर्डिनेट यूज कर रहे हो, सो दिस इज रॉन्ग, है ना। अब सिमेट्री का यूज कर लेते हैं थोड़ा। सिमेट्री का यूज करने का मतलब ये बताओ तो क्या है ये, x1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, y1 माइनस जीरो होल स्क्वायर, l माइनस z2 होल स्क्वायर, ये किस चीज का इक्वेशन है, सर्कल का, फर्स्ट पार्टिकल के लिए। उस सर्कल का सेंटर क्या है, व्हाट इज सेंटर, 0 0। उसका रेडियस क्या है भाई, l माइनस जेड। सो रेडियस फिक्स है या फिर चेंज हो रहा है, वेरिएबल है यहाँ पर, रेडियस यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। सो यहां हम चाहें तो पुट कर सकते हैं x1 इज इक्वल टू r cos थीटा, y1 इज इक्वल टू r sin थीटा। तो r की वैल्यू क्या हो गई, l माइनस जेड, पुट कर सकते हैं एक्स स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इज इक्वल टू r स्क्वायर, दैट इज l माइनस जेड। और ये r क्या है, वेरिएबल है ना, ये r वेरिएबल है। क्यों, ये अगर जैसे ही बड़ा होगा ये छोटा हो जाएगा, वो भी आपको दिखाई देगा कैसे, ऐसे r डॉट इज इक्वल टू माइनस जेड डॉट, मीन्स r डॉट अगर ओरिजिन से अवे जाएगा तो जेड डॉट क्या हो रहा है, ओरिजिन के टुवर्ड्स जा रहा है, इसी कारण वो नेगेटिव साइन लगा हुआ है। ठीक है, अब आप इसको पुट कर सकते हो यहां पर। सो पुट करोगे तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ m1, हाफ m1 क्या हो जाएगा, r डॉट स्क्वायर r स्क्वायर सॉरी थीटा डॉट स्क्वायर, है ना। ठीक है, और प्लस हाफ m2, ये भी क्या हो जाएगा, r डॉट स्क्वायर, z डॉट की वैल्यू r डॉट लिख सकते हो। क्लियर है ये। एंड व्हाट इज योर पोटेंशियल एनर्जी, पहले वाले का पोटेंशियल एनर्जी 0, फर्स्ट वाले का पोटेंशियल एनर्जी क्या करोगे, 0, सेकंड वाले का पोटेंशियल एनर्जी देखते हैं क्या हो रहा है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल सरफेस पे है, इसी को रेफरेंस मान रहा है ना। ठीक है, जब भी हॉरिजॉन्टली कोई मूव करेगा तो उसका कोई भी पोटेंशियल एनर्जी नहीं होगा। ठीक है, सो योर पोटेंशियल एनर्जी इज माइनस m2 g जेड या z2, है ना, m2 g z2, यही लिखोगे। सो z2 की जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, -m2g l माइनस r, है ना। This is your potential energy, and then you can just go for a Lagrangian of a system. So what is your Lagrangian, half m1 r dot square r square theta dot square plus half m2 r dot square minus m2g l minus r। ठीक है, this is your Lagrangian।
Is that any cyclic coordinate? Is that any cyclic coordinate? Yes. क्या cyclic coordinate है? थीटा. Means क्या कंजर्व होगा? p थीटा. p थीटा क्या है? एंगुलर मोमेंटम. किस डायरेक्शन का एंगुलर मोमेंटम? along z डायरेक्शन. क्योंकि xy प्लेन में कोई भी रोटेट करेगा तो उसके एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? That is in z डायरेक्शन. ठीक है? So you can easily check del L upon del theta is equal to 0. So del L upon del theta dot is equal to p theta, which is constant, which means m1 r square theta dot is constant. m1 r square theta dot is constant. ठीक है? So theta dot की वैल्यू, इसकी एंगुलर वेलोसिटी थीटा डॉट है ना? So क्या ऐसा हो सकता है कि ये घूमता घूमता ओरिजिन तक आ जाए? रोटेट करता करता ओरिजिन तक आ जाए, ऐसा हो सकता है? नेवर. क्योंकि अगर देखो यहां पर थीटा डॉट इज इक्वल टू सी अपॉन m1 r स्क्वायर. ठीक है? अगर r की वैल्यू 0 होगी तो थीटा डॉट की वैल्यू क्या होना पड़ेगा? इनफाइनाइट होना पड़ेगा. तो ऐसा कभी नहीं हो सकता. क्या होगा? ये घूमता घूमता आएगा, फिर वापस जाना शुरू हो जाएगा, फिर आएगा, फिर वापस जाना शुरू होगा. कौन उसको वापस ले जाएगा? m2. m2 तो उसको हमेशा नीचे खींचेगा. ऐसा होता है? क्या बात करते, होता क्यों नहीं है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको वापस ले जाएगा. ठीक है? सो राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन. फटाफट लिखो इक्वेशन ऑफ मोशन. हाँ, क्योंकि फ्रिक्शन आपका टेबल पे फ्रिक्शन है. ठीक है? फटाफट राइट डाउन इक्वेशन ऑफ मोशन लिखो. हो गया? क्या आ रहा है? तो इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए लिखोगे? आर के लिए या थीटा के लिए? आर के लिए. क्या हो जाएगा ये? m1 भी है और m2 भी है. वेरी गुड. सो m1 प्लस m2 r डबल डॉट माइनस m1 r स्क्वायर थीटा r थीटा डॉट स्क्वायर. और फिर क्या हो रहा है? प्लस m2g इज इक्वल टू 0. ठीक है? आ रहा है ये? अब देखो अगले कहानी जो आपके एग्जाम में आ सकता है. ठीक है? क्योंकि थीटा साइक्लिक कोऑर्डिनेट है, तो थीटा के रेस्पेक्ट में लिखोगे तो फिर से वही आएगा जो साइक्लिक कोऑर्डिनेट का आएगा, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व. नहीं? देखो लिख करके देखो भाई, सब चीज कर लेना चाहिए, है ना? डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट माइनस डेल एल अपॉन डेल थीटा इक्वल टू, ये तो 0 है. ये 0 होने का मतलब क्या है? डेल एल अपॉन डेल थीटा डॉट इज इक्वल टू कांस्टेंट. वही चीज आ रहा है फिर से, है ना? तो इसे हम अपनी एनर्जी क्यों वेस्ट करें जब हमने साइक्लिक कोऑर्डिनेट से देख ही लिया तो. ठीक है? ओके. नाउ अब अगला क्वेश्चन करो इसी का. ठीक है? what will be angular velocity of m1
what will be angular velocity of m1 such that m2 will hang vertically, such that m2 will hang vertically at length L0, where L0 is between 0 to L. ठीक है, m2 will hang vertically of length L0 from the center of table. From the center of table. What? समझ रहे हो ना? अब देखो पूरे प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, चलो पहले ट्राई करो, पहले ट्राई करो। L minus L0, ठीक है, देखते हैं अभी, मुझे याद आंसर याद नहीं है, खुद करो। देखो प्रॉब्लम में क्या हो रहा है, प्रॉब्लम को पहले समझने की कोशिश करो। इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग। ये आपका सिस्टम है, यहाँ पर होल है, ये आपका मास m1 है, ये आपका मास m2 है। दिस इज मास m1 एंड दिस इज मास m2। अब इन जनरल क्या होगा, ये रोटेट करता रहेगा और आइदर टुवर्ड्स द ओरिजिन जाएगा या अवे द ओरिजिन जाएगा, है ना। ये जैसे ही अवे द ओरिजिन जाएगा ये ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा। तो एक तरह से आप मोटर लगा रहे हो जो सिस्टम को ऊपर उठा सकता है, सिस्टम को नीचे ले आ सकता है। मैकेनिकल मोटर हो गया, आपने कुछ एंगुलर वेलोसिटी दिया, उसके अनुसार आपका चीज हुआ। एक ऐसा कंडीशन हो सकता है जब ये रोटेट करता रहे, ना ऊपर जाए, ना आगे जाए, ना पीछे जाए, ना ही ओरिजिन के टुवर्ड्स जाए, ना ही ओरिजिन के अवे जाए। तो ये डिस्टेंस आपका क्या हो जाए, फिक्स हो जाए। ठीक है, ये डिस्टेंस फिक्स हो जाएगा तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। एग्रीड है ना। तो क्या होगा, ये रोटेट कर रहा है, ऐसे लटका हुआ है, तो आप एक मोटर की जैसा चीज बना सकते हो, है ना। ये पूरा रोटेट कर रहा है। तो वैसे केस में ऑब्वियसली इस इसकी डिस्टेंस हमने फिक्स कर दी L0, तो इसकी डिस्टेंस भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। क्यों फिक्स हो जाएगी, इसकी डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, L माइनस L0। मीन्स R इज इक्वल टू L माइनस L0 पे, जिसको कि आप R0 भी कह सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, R डॉट की वैल्यू 0, क्योंकि कोई भी रेडियल वेलोसिटी नहीं है, जस्ट सर्कल में मूव कर रहा है। और क्या हो जाएगा, R डबल डॉट की वैल्यू भी 0। ठीक है, मीन्स ये वाला पार्ट पूरा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। और R इज इक्वल टू R0 पे एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ मिलेगा, जिसको कि आप थीटा नॉट या ओमेगा नॉट कर सकते हो। ठीक है, एग्रीड। तो इसे आप जब यहां पुट करोगे तो क्या होगा, माइनस m1 R इज इक्वल टू R0 पुट कर दिया, इसे क्या पुट कर दिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस m2g इज इक्वल टू 0। क्या आ रहा है ओमेगा नॉट की वैल्यू, m2 अपॉन m1 g अपॉन R0। R0 की वैल्यू क्या हो गई, L माइनस L0। ठीक है, so this is condition such that first particle is moving in circular orbit and second particle will hang vertically। ठीक है, so this is your condition, है ना। so इसको आप लिख सकते हो, मैंने L के टर्म में दिया है m2 अपॉन m1 g अपॉन L माइनस L0। ठीक है, क्लियर है। तो इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। अब इससे भी एक स्टेप ऊपर देखो, ये हम लोग फिर से स्मॉल ऑसिलेशन में करेंगे, ठीक है ना। जो आपके शायद इस बार भी एग्जाम में आया था, गेट के एग्जाम में, उससे पहले नेट के एग्जाम में भी आया था, मोस्ट प्रॉब्ली, आई डोंट नो, बट आ चुका है। अब देखो क्या कहानी है वो देखो, दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये इनिशियल कंडीशन है। ठीक है, इधर देखो नवीन, देख लो फिर लिख लेना।
दिस इज मूविंग इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, और ये सर्कुलर ऑर्बिट में मूव कर रहा है, आपने क्या किया, इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, जस्ट यू आर गिविंग इट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट एप्सिलॉन, ठीक है। सो आर नॉट के अबाउट ये क्या कर रहा है, सर्कुलर ऑर्बिट में घूम रहा है, और आप रेडियली इसको स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दे रहे हो, मोशन कैसा होगा कंपेयर कर सकते हो, एज्यूम कर सकते हो कैसा मोशन होगा, बताओ। हल्का किधर भी, लेफ्ट या राइट, जस्ट स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किया, दैट विल गो इनटू स्मॉल ऑसिलेशन, ऐसे 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 होना शुरू हो जाएगा, और नीचे वाला पार्टिकल ऊपर नीचे होना शुरू होगा। आप इसको प्रूफ कर सकते हो, हम लोग करेंगे प्रूफ इसे आपके, जब हम लोग स्मॉल ऑसिलेशन चैप्टर में आएंगे, ठीक है। जैसे ही आप इसको हल्का डिस्प्लेस करोगे इक्विलिब्रियम पॉइंट से, इट इज एक्चुअली इक्विलिब्रियम पॉइंट बिकॉज देयर इज नॉट एनी एक्सटर्नल फोर्स, तो एक कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, और इक्विलिब्रियम पर तो बाउंडेड हो जाएगा सिस्टम, और उस क्या हुआ, जब तक फ्रिक्शन, भाई फ्रिक्शन लेस है, तुम बार बार क्यों नहीं मान रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा फोर्स लगेगा तभी तो आएगा, अदरवाइज जिस स्टेट में छोड़ दोगे उस तरह का होता रहेगा वो, है ना। तो फ्रिक्शन लेस है सिस्टम पूरा, ठीक है। तो हम लोग उसको प्रूफ करेंगे जब हम लोगों की बात आएगी स्मॉल ऑसिलेशन चैप्टर में आएंगे, तो ठीक है। तो वहां पर हम कहां से शुरू करेंगे, वहां हम शुरू करेंगे यहाँ से, है ना, ठीक है। लैग्रेंजियन से शुरू करेंगे, फिर आगे एक पेज का कैलकुलेशन होगा, ठीक है। सो हम लोग उस समय करेंगे, ठीक है। सो दिस इज योर वन ऑफ द वेरी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम, ठीक है। चलो, सो अपनी बुकलेट निकालो, तुम बुकलेट लाओ, सतीश से ले लो जाकर, तुम भी ले लो जाकर के बुकलेट अभी करने के लिए, फिर बाद में बात कर लेना। बुकलेट का वर्कशीट निकालो, है ना, वर्कशीट।